स्वागत है आपका भारत विमर्श में। और आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि केजरीवाल अपने पुराने साथियों जैसे कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, सलीम मियां इत्यादि को अपने रास्ते से हटाने के बाद मनीष सिसोदिया के पीछे क्यों पड़ा है। आपने ध्यान दिया होगा कि उसने गुजरात की एक रैली में इस बात का ऐलान तक कर दिया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और यहाँ तक कि उसने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये भी आश्वासन दिया या भरोसा दिलाया कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा हमें इलेक्शन में मिलेगा। तो केजरीवाल इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है कि मनीष सिसोदिया को अंदर जाना चाहिए या अंदर जाने से उसका फ़ायदा होने वाला है, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और मैं आपको इसको पूरा एक मैप बताकर दिखाऊंगा कि केजरीवाल का आगे का प्लान क्या है और केजरीवाल के आगे के प्लान में मनीष सिसोदिया कैसे एक रोड़ा बन के सामने आ रहे हैं। तो अभी देखें तो केजरीवाल की अपनी पार्टी के अंदर एक राजा या एक शहंशाह से कम कोई हैसियत नहीं है। हैसियत मतलब कहना चाहिए कि उसकी जो धमक है, जो जिस तरीके से वो आपको चलाता है, वो आपको अपनी जागीर समझ के चलाता है और उसके सामने आप में कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अभी केजरीवाल के पास दो पद हैं। वो कौन से दो पद हैं? एक तो केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा है, दूसरा केजरीवाल जो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी है। तो अभी आप अगर देखो कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर मान, उसको चलाने के लिए उसका जो पप्पू है चड्ढा, उसने बिठाला हुआ है और दिल्ली को चला रहा है मनीष सिसोदिया। लेकिन मनीष सिसोदिया के ऊपर कौन है? केजरीवाल खुद है। आप ध्यान से देखिए कि आज की डेट में आप एक बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि वो भाजपा के बाद दूसरी पार्टी है जिसकी एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार है। तो केजरीवाल के लिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बने रहना ज़्यादा दिन तक एक जूनियर वाली फीलिंग देता रहेगा कि वो मान से छोटा नेता है पॉलिटिकली। जब अगर हम चीफ मिनिस्टर का कंपैरिजन करते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों के हिसाब से केजरीवाल एक छोटा मुख्यमंत्री है मान से। तो अभी उसको क्या करना है? उसको एक चड्ढा जैसा बंदा बिठालना है जो दिल्ली को मैनेज करे। अभी आप देखो, अगर यहाँ से अगर इस मैप को हम देखते हैं कि आप किंग केजरीवाल के नीचे एक दिल्ली सुपर सीएम केजरीवाल है, उसके नीचे सिसोदिया है। अगर यहाँ से केजरीवाल हटते हैं तो सिसोदिया डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और जिस हिसाब से सिसोदिया का जो सीनियरिटी है और जो जिस तरीके से सिसोदिया स्टार्टिंग से पार्टी में है, जब वो चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट बन जाएंगे तो फिर उनको मान की तरह हैंडल करना आसान नहीं होगा। क्योंकि मान के लिए तो ये समझ लो, कहते नहीं बिल्ली के भाग से छिका फूट गया। तो जो बंदा कॉमेडी में स्ट्रगल कर रहा था वो आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। तो उसके ऊपर आपने चड्ढा बैठाल भी दिया तो उसको कोई गिला शिकवा नहीं है, वो मज़े ले रहा है अपनी ताकत के। और चड्ढा सब कुछ सेट करता है कि भाई किसको कहाँ बैठालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आगे चल के 2024 के इलेक्शन के टाइम में केजरीवाल चाहेगा कि भाई जैसे उसने पहले 2014 के इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के बाहर आ गया था कि मैं तो प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, मैं क्या करूँगा चीफ मिनिस्टर बने रह के। तो अगर यही बात इसे 2024 से पहले करनी है और सिसोदिया जहाँ है वहाँ रहता है, तो सिसोदिया जो है चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और सिसोदिया जब डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो उसको इस तरीके से कंट्रोल करना, हर चीज़ में उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो केजरीवाल का प्लान क्या है कि पहले सिसोदिया को निपटा दिया जाए, और सिसोदिया जब निपट जाएगा तो केजरीवाल अपना एक बैकअप ढूंढेगा जो बिल्कुल मैं कह सकते हैं कि दुर्गेश पाठक हो सकता है। मतलब ऐसा कोई बंदा जिसकी कोई मतलब पॉलिटिकली कोई उसकी कोई वैल्यू ना हो और जो बिल्कुल ही रोबोट के बन के रहे, और चड्ढा या तो चड्ढा के थ्रू या किसी और के थ्रू उसको चलाए, सिर्फ कहने के लिए सीएम हो और वो अपने आप में कुछ भी ना हो।
तो इसीलिए आप देखोगे कि अगर केजरीवाल को 24 के इलेक्शन में खुल के सामने आना है तो उसको दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट छोड़नी पड़ेगी, और उसको छोड़ने से पहले वो चाहता है मनीष सिसोदिया रास्ते से हट जाए। मनीष सिसोदिया हट जाता है तो वो जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो अपने एक बिल्कुल ऐसे बंदे को दे देगा जो बिल्कुल, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर बनना सपने में भी मतलब जिसने नहीं सोचा होगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जो है वो भाजपा से ज़्यादा इस बात में मतलब इंटरेस्टेड है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाए, और जो उसके गिरफ्तार होने के बाद ये छाती पीट सके, और छाती पीटने के बाद उसे वैसे ही भूल जाए जैसे वो जैन को भूल गया है। अभी आप देखो जैन की बात नहीं करता वो, संदीप जैन है, क्या नाम है उसका। तो ये जो है केजरीवाल के जो धूर्त दिमाग है उसकी उपज है कि वो दिल्ली के सीएम बने रहना भी नहीं चाहता और सिसोदिया को पूरा सीएम बनाना भी नहीं चाहता। अगर वो चाहे तो आज ही डिक्लेयर कर दे कि भाई तू आज से सीएम है, मैं पूरे देश में आपका काम देखूंगा। अगर आप ध्यान दो, मनीष सिसोदिया ने भी इशारों में ये बात कही है केजरीवाल को कि वो हम जो भी भाजपा वाले हैं मुझे सीएम पोस्ट का लालच दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कहने की बात यह है कि इससे ये पता लगता है कि सीएम पोस्ट जो दिल्ली की है उसको लेके खींचतान है। अगर केजरीवाल चाहे तो 2 मिनट में वो वहाँ की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के सिसोदिया के हवाले कर दे और अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करे। वैसे भी आप सोचो, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली मतलब स्टेट में, तो दिल्ली का कोई नेशनल लेवल का लीडर बनना नहीं चाहता था वहाँ का चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही जो कांग्रेस की थी शीला दीक्षित जी को बनाया गया। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा लीडर कहता था कि मुझे सीएम बनना है, क्योंकि वो एक दिल्ली जो है पूरा स्टेट नहीं है, और वहाँ का जो सीएम होता है वो पूरा सीएम नहीं होता। उसके पास ना तो लैंड का कोई होता है अधिकार, ना कोई पुलिस पर अधिकार होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो नहीं कर सकता। लेकिन एक अमीर स्टेट है दिल्ली, और केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जानता है, वो जानता जब तो मेरे नीचे काम कर रहा है तब तक तो वो ठीक है, उसको मैंने वहाँ बैठा दिया जहाँ मैं बैठा हूँ, तो फिर वो अपने दिमाग से चलाने लगेगा। तो यही मेरा असेसमेंट है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सीट छोड़ने से पहले केजरीवाल चाहता है कि सिसोदिया लाइन में मतलब साइड में हो जाए, और उसके बाद वो अपने हिसाब से दिल्ली का सीएम जिसको बनाना चाहता है बनाए, और उसके बाद वो एक रोल में आ जाए जो कि आपके किंग के रोल में आ जाए, और बाकी के जो सीएम हैं वो उसको रिपोर्ट करें, चाहे वो दिल्ली का सीएम हो चाहे वो पंजाब का सीएम हो। तो कैसा लगा आपको मेरा असेसमेंट, और आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इस नए चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और आपको मेरी थ्योरी पे कुछ कहना है या आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद।